दुख से भरे इस सफर में प्रभु मेघ सी छाव है मुझको तो दे रहा। दुख से भरे इस सफर में प्रभु मेघ सी छाव है मुझको तो दे रहा। मुझको चलाता प्रभु करो तेरी स्तुति सदा। मुझको चलाता प्रभु करो तेरी स्तुति सदा। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंडोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सब शुभ संदेश सुनने वाला भाई बहनों को अभिनंदन करता हूँ। जय मसीह की। पिछले कुछ बार ऐसी मौका मिला था जब मैंने उल्पत्ति की भजन संगीता उसका 30 अध्याय से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा था। 30 अध्याय में 1 से लेकर 3 पद तक हमने देखा है कि निराश की ओर से हमको ऊपर उठाया है ना। निराशी की गहराई से हमको ऊपर उठाया, एक बात को हमने उधर देखा है। उसके बाद उसका 4 और 5 पद में हमने देखा है कि अनुग्रह से अनुग्रह की ओर, प्रसन्नता के ओर, परमेश्वर का क्रोध से परमेश्वर ने हमको अनुग्रह की ओर लेके आया है। उसके बाद हमने पिछले बार देखा था कि 6 और 7 पद में हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा घबराहटा एक अवस्था से परमेश्वर ने हमको सुरक्षा का अवस्था में लेके आया है। उसी के लिए प्रभु कैसे काम किया है वो सब हमने उसी में देखा था कि आज हम उसका 8 पद से लेकर 10वीं पद तक हम देख सकते हैं कि फ्रॉम डिस्ट्रक्शन टू मेर्सी, विनाश की ओर से हमको दया की ओर लेके आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम एक बार पढ़े भजन संगीता उसका 30 अध्याय 8, 9 और 10 पद। हे यहोवा, मैंने तुझको पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ा कर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई को प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। इधर हम देख सकते हैं कि एक डिस्ट्रक्शन का अनुभव, एक विनाश की एक अनुभव, वो मृत्यु की ओर जा रहा है। अभी उसी का मृत्यु का टाइम आ गया है। ऐसी एक अवस्था है जब वो परमेश्वर की ओर आकर वो बुला रहा है, उसका अनुग्रह के लिए, उसका करुणा के लिए, उसका दया के लिए बुला रहा है। वो अवस्था को हम देख सकता है। हम कितना एक मृत्यु की ओर जाने वाला ये दाऊद को परमेश्वर ने बचाया है। हम जानता है कि पाप के कारण निराश की ओर और विनाश की ओर जा रहा था, लोगों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में हम कई लोगों को हम देख सकता है कि विनाश की ओर से, नाश की ओर से परमेश्वर ने दया दिखाया। जब उसने उसको पुकारा है, उसी का हृदय को उनके सामने रखा है, जब हम देख सकता है कि उसके ऊपर अनुग्रह और दया आया है। हम मनुष्य के बारे में हम देख सकता है कि दूसरा राजा 21 अध्याय में और दूसरा इतिहास 33 अध्याय में मनुष्य के बारे में हम देख सकता है कि वो जुड़ा का राजा है। वो इतना गड़बड़ा परमेश्वर के विरुद्ध में किया है। बहुत सारा गड़बड़ उसने
परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, बहुत गंदगी काम किया है, परंतु उधर हम देख सकता है कि उसने आखिरी टाइम में परमेश्वर से विनती किया है, परमेश्वर के पास आगे आ गए, जब परमेश्वर ने उसको दया दिखाया है ना। जब हम परमेश्वर के पास आता है, या दाऊद के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि उसने भी बहुत बड़ा गंभीर अपराध पाप किया है, व्यभिचार किया है, मार डाला है, और उसका ऐसी एक मर्डरर बन गया है। उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि 51 भजन संगीता में जब दाऊद अपना गलतियों को माना है, अपना गलतियों को बताया है, उसी टाइम परमेश्वर ने उसी को माफ़ किया है। मेरा हृदय का अनुसार एक व्यक्ति, ऐसा एक नाम दाऊद को मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर कितना एक बहुत बड़ा परमेश्वर है। हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं करेगा, हम पाप में चलते रहेंगे। जब हम जानते हैं कि प्रभु हमारे ऊपर विनाश की एक अनुभव है हमारे जीवन में, उसी टाइम एक विनाश की अनुभव में हम, परंतु जब हमने वो दया के लिए पुकारेगा, हमारा हृदय को प्रभु यीशु मसीह को ऊपर हम दिएगा, प्रभु यीशु मसीह को दिएगा, जब परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रहमय महिमावन जगहों में, स्वर्ग में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह ये विनाश की जगहों में आ गया है ना। वो विनाश की जगहों में आकर हमारे लिए उसने मृत्यु सहा है, हमारे लिए उसने मारपीट मिला है। हमारा वो विनाश की अवस्था को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद अच्छा जगहों में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह ये विनाश की जगहों में आया। हम सहने वाला वो पाप का क्रोध हमारे ऊपर से हटकर प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए सह लिया है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है, प्रभु ये विनाश की ओर से मेरे को करुणा दिखाया, मेरे को दया दिखाया, मेरे ऊपर आपने अनुग्रह दिखाया है, इसलिए प्रभु मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी भी मेरा ये बात सुनने वाला कोई भी विनाश की ओर पड़ा है तो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करो। हमारा विनाश की अवस्था को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस विनाश की दुनिया में आया है। विनाश की पूरा दंड उसने अपने ऊपर सह लिया है। आज वो मृत्यु से जी उठा है, स्वर्ग में विराजमान है, हमारे लिए दोबारा आने वाला है। उसी के ऊपर जो कोई विश्वास करता है उनको प्रभु का महिमा देख सकता है, प्रभु का दया देख सकता है, प्रभु का करुणा देख सकता है, प्रभु का अनुग्रह ऊपर आ जाएगा। अभी तक कोई भी ये प्रभु का करुणा, प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह किसी के ऊपर नहीं आएगा तो वो लोग प्रभु को अंगीकार करें। प्रभु आपका अनुग्रह मुझे चाहिए, मैं विनाश की गड्ढा में पड़ा हुआ है, मेरे को कोई बचा नहीं पाता है, परंतु आप ही हम मेरे को बचने वाला है। ऐसी जिसने अपना हृदय से प्रार्थना करेंगे, बात करेंगे परमेश्वर से, उनको परमेश्वर ने वो विनाश की अवस्था से अनुग्रह की अवस्था में, दया के अनुभव में लेके आएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ लोगों के हृदयों में बात करे, वो ऐसी प्रभु का दया को देखने के लिए, प्रभु में आने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।